पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। पंचकुला के अंदर 171 फीट का रावण, जो विश्व में सबसे बड़ा रावण का पुतला दहन होने जा रहा है, वो पंचकुला के अंदर है और इसको बनाने वाले हैं तेजिंदर राणा। तेजिंदर राणा से बातचीत करेंगे, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये पुतले कब से बना रहे हैं। राणा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। राणा जी, ये पुतला 171 फीट का बनाया, विश्व का सबसे बड़ा पुतला बताया जा रहा है। ये चीज़ें कब से बना रहे हैं पुतले, और रावण का पुतला 171 फीट का बनाने में कितना समय लगा? ये 1987 में पहली बार सिलसिला शुरू हुआ था रावण के पुतले के निर्माण का। मात्र 20 फीट का रावण का पुतला हमने बनाया था। उसके बाद 2019 तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। 2019 में चंडीगढ़ गदनास के क्षेत्र के बीच में 221 फीट का रावण का पुतला हमने बनाया था। ये जो रावण का पुतला, ये 171 फुट ऊंचाई का इस साल का दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है, जो पंचकुला के 5 सेक्टर में बनाया गया है। और इसको बनाने में 3 महीने का वक्त लगा है और लगभग 18 लाख रुपए इस पर खर्च हुए हैं, जो यहाँ की संस्था श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने ही वहन किया है। और 25 आदमियों की मेरी टीम इसको दिन रात बना पाने में यहाँ मेहनत करते हुए लगी रही। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपको पुतला बनाने की, मतलब जिसको कहते हैं, प्रेरणा कहाँ से मिली और कितनी उम्र से आप ये काम कर रहे हैं? ये 1987 में पहली बार मैं बराड़ा, मेरा गाँव है, अम्बाड़ा मेरा जिला है, तो वहाँ पे रामलीला का आयोजन अपने स्वर्गीय पिताजी के कहने के मुताबिक हमने किया था। उस रामलीला के आयोजन पे दशहरे के मौके पे हमने अपने कुछ साथियों के साथ मिलके मात्र 20 फुट के पुतले से ये आरंभ किया था और वो पब्लिक को बहुत पसंद आया, क्योंकि उससे पहले 5-6 साल पहले से हमारे वहाँ रामलीला और दशहरे का आयोजन बंद हो गया था। तो पब्लिक के मन में बहुत उत्साह था इस बात को लेकर कि कोई कार्यक्रम किया जा रहा है। उस कार्यक्रम पे पब्लिक ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया, तो उसके वजह से हम अगले साल की इसकी और खूबसूरत इसको बनाने की तैयारियों में लगे रहे। तब से ये सिलसिला लगातार चलते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है। राणा जी, बुराई पर अच्छाई की जीत, दशहरा पर्व इसलिए मनाया जाता है और यहाँ पर बुराई के प्रतीक अगर माना जाए, रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, लेकिन पुतला एक है रावण का। जी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रॉपर क्षेत्रफल में ग्राउंड मौजूद ना होना कोई। अगर इसके बराबर में 2 पुतले और खड़े कर दिए जाएँ तो ये जो सिक्योरिटी के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं, इनका दायरा हमें और फैलाना पड़ जाएगा, और इसका दायरा अगर फैलाएंगे तो पब्लिक के खड़े होने के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी। तो इसलिए यही निर्णय लिया गया कि एक पुतला ही बनाया जाए, उसको खूबसूरत और भव्य विशाल तरीके से उसका निर्माण किया जाए, और ताकि अगर आग लगने के बाद ये स्ट्रक्चर गिरे तो कोई दर्शक को किसी प्रकार की कोई हानि न पहुंचे। इसके पीछे यही मंशा है। तो ये पुतला बनाने के लिए क्या क्रेन या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी? हाँ बिल्कुल, 2 क्रेनों की और एक जेसीबी मशीन की और 100 आदमियों की टीम की बदौलत इस पुतले को यहाँ पर स्थापित किया गया है। राणा जी, मैं फिर उसी बात पर आता हूँ कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो रावण का पुतला आप हर साल बनाते हैं, आप क्या जनता को कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे धर्म और संस्कृति का एक पार्ट है। विजयदशमी का पर्व भगवान राम की लीला से हमें ये मैसेज देने के लिए है कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, आखिरकार उसको एक दिन इसी प्रकार से समाप्त होना पड़ता है जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो ये पर्व बहुत हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाया जाता है। और जैसे जैसे अब मॉडर्न ज़माना की जो जनरेशन है वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित हो रही थी, तो उनको अपने धर्म के साथ, अपनी सनातन संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए हमें रावण के पुतले की मदद लेनी पड़ी। इसकी विशालता, इसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर बच्चे अगर रावण को सर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है वो भगवान राम को भी ऑटोमेटिकली उसके बारे में उनको जानने की शिक्षा मिलेगी कि भगवान राम ने अपने जीवन में किस प्रकार से त्याग किए, किस प्रकार से वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। ये सारी बातें जानने का जरिया है कि ये हमारे द्वारा बनाया गया रावण का पुतला आज की जनरेशन को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहता है। राणा जी, जिस प्रकार से कोरोना रहा, 1 साल पूरे तीज त्योहार सब चीज़ें लोगों की छूट गई। हाँ बिल्कुल, कोरोना काल में हम भी पहली बार इतने सालों के सफ़र में सिर्फ 2020 में ही हम रावण का पुतला या किसी और प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर सके। राणा जी, लोगों को क्या, आप युवा वर्ग को विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे? मेरा सबसे यही है कि अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएं, लेकिन अपनी धर्म संस्कृति को भी साथ साथ याद रखें। हमारी धर्म संस्कृति हमें बहुत बेहतरीन जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उन अपने महापुरुषों से, अपने बुजुर्गों से, अपने भगवान देवताओं से शिक्षा लेके हमें अपने जीवन के बीच में उतारना चाहिए। धन्यवाद। तो ये हैं तेजिंदर राणा, और ये देखिए रावण का 171 फीट का बड़ा पुतला, विश्व में सबसे बड़ा पुतला इस बार कहा जा रहा है। और देखिए जिस प्रकार से आयोजक जो हैं यहाँ के, वो लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से सारे आयोजन को किया जा सके। हमने आपकी मुलाकात कराई तेजिंदर राणा से। तेजिंदर राणा,
कई सालों से पुतले बनाते आ रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर सुरक्षा कारणों से, क्योंकि मैदान छोटा है, इसलिए कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले नहीं बनाए गए हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला।